सरकार के 11 साल यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन भाजपा की 11वीं साल है सरकार की। और बड़ा ही खुशी की बात है कि दिल्ली में कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री है। 100 दिन हुआ आज रेखा गुप्ता को, यानी कि डबल उपलब्धि है। एक तरफ 11 साल पूरे किए पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता की नई भाजपा की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनके आज 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन और 11 साल में कौन कौन से विकास के कार्य हुए। सहारनपुर जिला भाजपा कार्यालय में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बखान कर रहे हैं, सारी योजना परियोजनाओं के विषय में बता रहे हैं और रेखा गुप्ता की जो उपलब्धियां रही है उसे भी गिना रहे हैं। तो देखिए आज भाजपा के लिए उपलब्धि का दिन। जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो हमारी जेनरिक दवाओं की दुकानें थी उनमें 80% कम रेट पर सबसे बढ़िया दवाइयां मिलनी शुरू हुई। दिल्ली में भी वो दुकानें आज 350 से ज्यादा हैं। कोई एंटीबायोटिक जो कि एक कैप्सूल एंटीबायोटिक का 70-80 रुपए का था, वो 7-8 रुपए में 10 रुपए में आज मिलता है। जहां झुग्गी व मकान देश भर में तो हुआ ही है, पर दिल्ली के अंदर भी लगभग 7000 मकान जहां पर झुग्गी हुआ करती थी वहां मिला है, चाहे वो गोविंदपुरी हो, कठपुतली कॉलोनी हो, जेलर वाला बाग हो। गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत सी सरकारों ने दिया, पर कभी भी कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने गरीबी हटाई नहीं। कोई योजना बनी तो उसको जमीन पर लेके नहीं गए, हमेशा गरीब को ही हटाया गया। पर प्रधानमंत्री जी ने यह चिंता की कि जो मेरा रेड़ी पटनी वाला भाई बहन है जिसको कोई नहीं पूछता, वो 8% 10% पर लोन लेकर के सब्जी अपना सामान फल बेचता है और शाम को पहले ब्याज चुकाता है, फिर अपनी दाल रोटी कमाता है। उसके लिए उन्होंने स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए, अगर वो 10,000 वापस दे देगा तो 20,000, फिर उसके बाद 50,000, अब उसकी सीमा 1 लाख भी बढ़ा दी। और 10 सालों के अंदर 60,000 किलोमीटर नया हाईवे बना की सरकार नेतृत्व में नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमने जनता के सपोर्ट किया है। ये हाईवे केवल कंक्रीट की रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी की रोड्स नहीं है, की रोड है, आने वाली रोड है। 1 रुपया अगर हाईवे, उसका कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में 2% का है। और ये हमें दिल्ली से मुंबई जाने की बात नहीं है, ये बात है देश के लोगों को रोजगार देने की। हमारे पिछले 5 साल में हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 45 करोड़ मैन डेज का रोजगार डायरेक्टली दिया है और इनडायरेक्टली 55 करोड़ मैन डेज का रोजगार पैदा किया है। इससे जो इंड्यूस्ड रोजगार बना उसका आंकड़े पे जाऊं तो 550 करोड़ मैन डेज कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 650 करोड़ का मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट केवल और केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से देश को मिला है। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय 18,000 गांव देश में ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी। आप सोचिए इंडिपेंडेंस के 65 वर्षों तक 18,000 गांवों में बिजली ना होना, पर प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और वो पहले 5 सालों में हर गांव में देश के बिजली पहुंची। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 5 साल पहले पूरा हो चुका है। अब मोदी जी ने कहा था कि हर घर में बिजली पहुंचने की बात है, तो 95% घरों में बिजली पहुंच रही है। वहां बल्ब जलाए और जो जल जीवन मिशन है प्रधानमंत्री जी का, उसके माध्यम से 15 करोड़ घरों में नल से पीने का साफ स्वच्छ पानी पहुंचा है।
11 वर्ष पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की। एनडीए की सरकार लगातार तरक्की कर रही है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की जो नई नवेली सरकार है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता कर रही हैं, 100 दिन पूरे हो रहे हैं। जी, अपना परिचय देते हुए संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? मैं विजय शर्मा, उपाध्यक्ष शादरा जिला। मोदी जी ने जो 11 वर्ष में काम किया है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हाईवे के क्षेत्र में हो, गरीब छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी सोचा गया है। और जो 100 दिन की सरकार है, सबसे पहले आयुष्मान योजना लागू की। अभी 1.25 लाख करोड़ रुपए के काम जो दिल्ली में होने जा रहे हैं, विकास हुआ है, चाहे विदेशों में हमारे देश तिरंगा का जो सम्मान बढ़ाया गया वहाँ पर जितने भी काम हुए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, इसी प्रकार से जितने भी विकास कार्य हुए हैं पिछले 11 वर्षों में, उसके विषय में आज हमारे सांसद श्री हर्ष गुप्ता जी ने इसके लिए वार्ता की जिसमें विस्तार से सभी चीज़ों के बारे में बताया गया।